तो कल जो हमने किया था वो आपको कुछ उसमें कोई डाउट्स हैं कोई चीज़? तो आज हम उसका उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फुल फ्लेश्ड आज करेंगे। हम लॉन्गेविटी का चैप्टर करेंगे आज। आज हम ओके सर। हम्म तो सीधा उस पे चलते हैं। कल आपको बताया था लॉन्गेविटी के लिए, एज के लिए हमें 138 138 को देखना है। 138 को पहला, तीसरा और आठवां घर, इससे आयु देखी जाती है। फर्स्ट, थर्ड एंड एट्थ। तो जो ठीक है, इसमें इसमें कोई डाउट है आपको? 138 ये सिंपल रूल है। फर्स्ट, थर्ड एंड एट्थ हाउस से लॉन्गेविटी देखी जाती है। अब मारक हाउस, डेथ गिविंग हाउसेस कौन से हैं जिनकी जिस दशा में या जिनके आने से प्रॉब्लम आएगी? वो हाउसेस हैं इनके 12वें, 2, 7 एंड 12। 2, 7 और 12 हाउसेस जब ऑपरेट होंगे किसी के, ठीक है, तो उसकी एज के लिए खतरा पैदा होगा। 2, 7 और 12। तो 2, 7 और 12 कैसे आया? मुझे कौन बताएगा ये? 2, 7 और 12 कैसे आया? दो, 7 और 12 कैसे आया? दमन मैम, 2, 7 और 12 क्यों लिया हमने मारक मारक हाउसेस में? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं तब तक वहीं रहूंगा, उसी टॉपिक पे ही रहूंगा, उसी चीज में। उससे आगे हम बाद में ही बढ़ेंगे। जब तक आपकी पार्टिसिपेशन नहीं आती तब तक मुझे वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें नहीं तो समझ नहीं आने वाली हैं। मारक हाउस 2, 7, 12 को क्यों लिया गया? हेलो हेलो। सर, ये एक ही मैथ का 12th नहीं, 2, 7, 12 एक ही मैथ का 12th है ना? 1, 3, 8 का 12th है। तो तीसरे का 12th आ गया सेकंड, आठवें का 12th आ गया 7th, और फर्स्ट का 12th आ गया 12th। 12। तो ठीक है। ये मारक हाउसेस बन गए। ये ट्रबल क्रिएट करेंगे जब हम आयु कैलकुलेट करेंगे किसी की, या अगर कोई बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम कब आएगी, तो ये मारक हाउसेस सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि किसको, जब बोलते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया, इसके ऊपर ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उसमें इन हाउसेस की कंसिडरेशन होगी। तो इन हाउसेस के से मतलब है कि जो प्लैनेट्स 2, 7 और 12 के सिग्निफिकेटर होंगे, जो हम ABCD टेबल बनाते हैं, उसमें 2, 7, 12 में जो प्लैनेट होंगे वो जब एक्टिवेट होंगे तो ट्रबल क्रिएट करेंगे। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि 2, 7, 12 हर वक्त मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देंगे। हमें जब भी कोई ऐसा सवाल आए या ऐसी चीज़ देखनी पड़े, या जनरली कोई बंदा कब पूछेगा हमसे एज के बारे में? अगर कोई बीमार होगा, किसी को कोई बीमारी लग जाए, किसी की एज कोई हॉस्पिटल में है ना, तो इस तरह की चीज़ों में जब जब ऐसा सवाल हो, तब ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हर कुंडली खुलते ही हम ये इसकी कैलकुलेशन नहीं करने लग जाएंगे कि आपको ये मैंने बता दिया, सिखा दिया, या आपको आता है निकालना, तो आप ऐसा नहीं यूज करोगे इसको कि आप किसी को उसकी डेथ निकाल के दे दो कि भैया ये दशाएं बनती हैं या ये प्लैनेट्स हैं जिनमें आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ये करना वर्जित है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन किसी को उसकी एज निकाल के देना, किसी हेल्दी बंदे को, यंग बंदे को, 20, 25, 30, 40 साल के बंदे को आप उसकी एज के बारे में नहीं निकाल के दोगे। अगर वो खुद आपके पास आके बोलता है मेरी एज कितनी है, आपको उसको सिर्फ इंडिकेशन दे सकते हो।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको इसके आगे चलते हैं। अब बाधक हाउस, मारक हाउस है जिसमें मृत्युतुल्य कष्ट कष्ट आएगा। अब बाधक हाउस वो हैं जो एक्चुअल में डेथ देंगे इनके साथ मिलके। मारक हाउसेस के साथ मिलके बाधक हाउसेस डेथ देंगे, एक्चुअल में डिलीवरी डेथ की बाधक हाउस की इन्वॉल्वमेंट के साथ होगी। तो लगना, जब किसी का लगन में जो नंबर लिखा होता है, जैसे ये कुंडली सामने है, स्क्रीन शेयर मैं करता हूं, तो ये कुंडली में 1 नंबर लिखा है। तो इस कुंडली में 1 नंबर, तो फर्स्ट हाउस को हम मान के चलेंगे तो 1 4 7 10, उसमें जो नंबर लिखा होगा, अगर वो 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है या 10 लिखा है, मतलब कि चर राशि या मूवेबल साइन है, तो 11th हाउस बाधक का रोल प्ले करेगा। तो जो प्लैनेट्स 11th को सिग्निफाई करेंगे, 11th हाउस को, अब 11th हाउस गेन का भी है। अब क्या 1 4 7 10 वाले के जब जब 11 आएगा, तो क्या तब तब उसको उसको डेथ मिलेगी? 1 4 7 10 वाला बंदा जब जब उसके दशा भुक्ति अंतर में 11th हाउस एक्टिवेट होगा, तो क्या उसके ऊपर मृत्यु तुल्य तुल्य कष्ट आएगा क्या? आएगा ही सर। आएगा। तो फिर उसकी प्रमोशन, उसकी शादी, प्रॉफिट भी उसका हो सकता है, वो भी। हाँ जी, शादी का भी हो सकता फिर है, सब कुछ, लेकिन ये नहीं, फिर लौट से पता चलेगा। वही वही मैं बता रहा हूँ। अब 11th हाउस किसी का, हर चीज के गेन के लिए हम 11th हाउस देखते हैं। अब किसी का 11th हाउस बाधक भी है, तो कैसे हम इसको जज करेंगे कि कब ये बाधक का रोल करेगा और कब ये हमें प्रॉफिट देगा, मुनाफा देगा, गेन देगा? अब शादी के लिए 2 7 11 चाहिए। अब 2 7 मारक है और 11th हाउस बाधक हो गया, तो 1 4 7 10 वाले क्या शादी वाले दिन मर जाएंगे? नहीं सर। नहीं ना। तो 2 7 और 11, 1 4 7 10 वाले जो लोग हैं, जिनकी लगन में पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं या 10वीं राशि है, चर लगन वाले जो लोग हैं, वो 2 7 11 में उनको ऐसा नहीं है कि वो जब भी 2 7 11 आएगा तो उनको उनकी डेथ हो जाएगी या उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट बन जाएगा। तो इसको आगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। अब 2 5 8 11 जिसका नंबर लिखा हो, 2 5 8 11, उनके लिए 9th हाउस बाधक का काम करेगा। 2 5 8 11 वाले लोगों के साथ जिनका लगन में पहले घर में 2 नंबर लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 11 लिखा हो, फिक्स्ड साइन वाले जो लोग हैं, फिक्स्ड साइंस वाले जो लोग हैं, उनके लिए 9th हाउस बाधक का रोल करेगा। तो जब उनका डेथ का टाइम आएगा, तो 9th हाउस हमें नजर आएगा या 9th हाउस के प्लेनेट नजर आएंगे। जो 9th हाउस के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होंगे, वो प्लेनेट नजर आएंगे हमें। और इसी तरह जब हम द्विस्वभाव लगन, जो 3 6 9 12 डुअल नेचर, 3 6 9 12 डुअल नेचर वाले जो प्लैनेट्स हैं, वो जब लगन में नंबर लिखा होगा, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है या 12 लिखा है, तो उसमें 7th हाउस बाधक का रोल प्ले करेगा। अब कहीं गेन वाला हाउस डेथ दे रहा है, यहाँ हायर एजुकेशन और फॉरेन ट्रेवल, है ना, कंसल्टेंसी का काम जो जहां से देखते हैं 9th हाउस, वो डेथ डेथ के टाइम पे एक्टिवेट होगा। यहाँ पे 7th हाउस है, ये मैरिज का, पार्टनरशिप का भी है, ये हमारे ओपोनेंट का भी है। तो अब इसमें बाइफरकेशन कैसे होगी कि कब ये क्या रोल प्ले करेंगे? तो सबसे पहले जब हम कंसिडर 1 3 8 फॉर लॉन्गिविटी मैंने लिखा है, हरे रंग में इसको किया है, तो सबसे पहले हम ये 2 7 8 12 या 11 को नहीं देखेंगे। हम पहले उसकी एज की कैलकुलेशन करेंगे कि उसकी एज कितनी होगी, अंदाजन वो कितने साल जिएगा, उसकी करंट एज क्या है और वो कितनी एज जिएगा। तो उसके लिए अब ये मैंने रेड में लिख रखा है, इसको आप पढ़ लें जरा। एज नॉट टू बी कैलकुलेटेड और टोल्ड टू एनीवन एक्सेप्ट फॉर टर्मिनली इल और एज्ड पर्सन अबव 60 years ऑफ एज।
60 साल का बंदा आके आपके पास पूछे मेरी कितनी उम्र बची है, तो आप उसको बता देना कि अब इतने साल बचे हैं या उतने साल बचे हैं, कैलकुलेट करके। या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है हॉस्पिटल में और उसकी फैमिली आपके पास आती है कि ये बंदे की एज ठीक है, ये बच जाएगा या इसकी डेथ हो जाएगी या क्या सिस्टम बनेगा, तब आप इन रूल्स को यूज़ करके एक इंडिकेशन दे सकते हो कि ये ठीक होके वापस आ जाएगा या अब इसका टाइम लगभग नज़दीक है ना। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के साथ आएगा और जो आज मैं बताऊंगा वो 60-70% होगा जब हम ट्रांजिट्स को यूज़ करेंगे, जब हम गोचर को यूज़ करेंगे इवेंट फाइनल करने में। तो गोचर में किस तरह से डेथ को देखना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो तब ये कंप्लीट होगा। लेकिन 60-70% आपको इंडिकेशन इससे मिल जाएगी। एक्चुअल डेट प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रांजिट के बिना डेथ नहीं हो सकती, गोचर की मंजूरी के बिना कोई भी इवेंट नहीं होता है ना। डेथ तो बहुत बड़ा इवेंट है। तो डेथ अगर किसी की होनी हो, ये कितनी बार होती है एक एक व्यक्ति के जीवन में? एक बार। पूजा मैम, डेथ कितनी बार होती है एक बंदे की? सब एक ही बार एक ही बार होगी। तो बड़ा बड़ा इवेंट है, तो बड़े इवेंट के लिए किसकी मंजूरी चाहिए सबसे पहले? महादशा की। महादशा की मंजूरी चाहिए। महादशा की मंजूरी के बिना डेथ का इवेंट कई रेयर केसेस में हो जाएगा, लेकिन नहीं तो महादशा की मंजूरी जरूर चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शॉर्ट लाइफ का क्या फंडा है या क्या फॉर्मूला है। अगर किसी का, यहाँ पे हमने क्या बोला, कंसिडर 138 फॉर लॉन्गेविटी। पहले का सबलॉर्ड, थर्ड का सबलॉर्ड और एट्थ का सबलॉर्ड, ये एट्थ कस्प, फर्स्ट कप कस्प और थर्ड कस्प, पहले तीसरे और आठवें कस्प सबलॉर्ड का अगर लिंक मारक और बाधक से है और साथ में 6, 8, 12 भी है तो उसकी शॉर्ट लाइफ है। सबलॉर्ड ऑफ 138 आर इन लिंक विद मारक। मारक हाउसेज हमने कौन से देखे? 2, 7, 12 और साथ में बाधक भी हो। अब बाधक हर एक का अलग होगा, बाधक हर एक का अलग होगा। इस तरह से देखेंगे, अगर 1, 4, 7, 10 वाली कुंडली है तो उसका 11th हाउस बाधक होगा। अगर 2, 5, 8, 11 वाली है तो उसका 9th हाउस बाधक होगा। और अगर 3, 6, 9, 12 वाली कुंडली है तो उसका 7th हाउस बाधक होगा। तो अगर किसी की कुंडली में पहले का सबलॉर्ड, तीसरे का सबलॉर्ड और आठवें का सबलॉर्ड मारक और बाधक और 6, 8, 12 से लिंक में है, 6, 8, 12 से लिंक में है, तो उसकी एज 1 साल से लेके 33 साल है। इसमें कोई डाउट या इसमें कोई चीज आपको पूछनी है? इसको दोबारा से रिपीट करना है इसको। अगर हमने लाइफ के लिए किसी की एज कितनी होगी, इसके लिए हमें कंसिडर करने हैं 138 के सबलॉट। पहला, तीसरा और आठवां घर जो है या कस्प जो है वो बताते हैं कि हमारी आयु कितनी होगी। 138, तो 138 के सबलॉर्ड, अब यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लाइफ देखने के लिए सबलॉर्ड ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड एट्थ कस्प, 1, 3, 8 के कस्प का सबलॉर्ड अगर लिंक में है मारक और बाधक और 6, 8, 12 के, मारक बाधक और 6, 8, 12 से लिंक में है, तो शॉर्ट लाइफ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 33 साल तक एज होगी बंदे की या उसके आसपास इसकी आयु होगी। तो अब जो बहुत छोटी एज में बच्चों को दिक्कत आती है ना, कई पैदा होते चले जाते हैं या कई कुछ दिनों में भी चले जाते हैं, तो उनकी दशा भुक्ति अंतर पैदा होते ही मारक बाधक और 6, 8, 12 से लिंक होती है ना। ये जब आप चार्ट्स एनालाइज करोगे किसी के, तो आपको आइडिया लगेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिले या आपके क्लाइंट ऐसे हों जिनके घर में कोई ऐसा इवेंट हुआ है, तो आप उनसे चार्ट लेके उनका चेक कर सकते हो, है ना। इसको प्रैक्टिस करने के लिए जीवित लोगों पे प्रैक्टिस करने की बजाय जो जा चुके हैं, अगर उनके कहीं डिटेल मिले
तो आप उसमें इसको लगा के देख सकते हो। ठीक है कि ये 138 138 अगर मारक बाधक और 6812 से लिंक में है तो 1 से 33 साल आप एज प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब वो 33 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, वो 20 भी हो सकती है, वो 25 भी हो सकती है। तो शॉर्ट लाइफ है मतलब उस बंदे की। ठीक है, तो ये मार्कर भी और बादल का भी उसी में देखना है कस्प में। हाँ जी, हाँ जी, 138 में पहले कस्प का लिंक। अब 138 मारक कौन से हैं? मार्क 2 7 12। मार्क में 2 7 12। और अगर तो उसका उनको भी कस्प में देखना है उसका सब लोग। दमन मैडम, मान लीजिए किसी का फर्स्ट का सबलॉर्ड 2 7 के साथ लिंक में है, तीसरे का सबलॉर्ड 6 8 12 के साथ लिंक में है, 8th का सबलॉर्ड 6 8, मान लीजिए वो बंदा है 1 4 7 10 कुंडली वाला, तो उसका 11th हाउस बाधक हुआ, तो उसका 8th कस्प जो है वो 6 8 11 है ना, या 2 7 11 के साथ लिंक में है। तो उसके तीनों ये जो कस्प हैं 138 ये मारक और बाधक के साथ लिंक में हो गए। आपको मारक हाउसेस याद रखने पड़ेंगे ना, 2 7 12, और बाधक हर लगन के लिए डिफरेंट है। 1 4 7 10 लगन वालों के लिए 11th हाउस बाधक है, 2 5 8 11 के लिए 9th हाउस है, 3 6 9 12 के लिए 7th हाउस है। तो इन ये सब जब इकट्ठे 1 3 8 के साथ लिंक में हो जाएंगे 138, आयु निर्धारण के लिए पहला, तीसरा और 8वां कस्प देखते हैं। तो 138 के कस्पल सबलॉर्ड जब लिंक में होंगे मतलब उनके अंदर ये नंबर दिखेंगे आपको 2 7 12 दिखे, आपको 6 8 12 दिखे, और साथ में उसके लगन के हिसाब से बाधक भी दिखे। 1 4 7 10 लगन वाला बंदा है तो उसका 11 नंबर अगर आपको दिखे तो उसकी लाइफ शॉर्ट हो सकती है, ऐसा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से देखना है। ये समझ में आया शॉर्ट लाइफ वाला, या आपको क्या समझ आया मुझे एक बार बोल के बताओ सब, मैं फिर उस मुझे समझ आएगा। आपको इसमें क्या समझ आया, किस तरह से देखना है इसको? और सर इसमें जो है सब लोड का वो चेक करेंगे ना? तो पहले सबलॉर्ड कहाँ देखेंगे हम? जैसे ये कुंडली बनी है, अच्छा जी, हम मान लो अभी की कुंडली बना लेते हैं। ये हमने अभी की कुंडली बना ली, इस टाइम की, है ना। किसी बंदे की कुंडली नहीं बनाते हम, अभी हमने इस वक्त की कुंडली बना ली। अब अभी जो लोग पैदा हो रहे होंगे, इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। नाड़ी वाली मैं शीट खोल देता हूँ ताकि आपको वो सामने दिख जाएंगे प्लैनेट्स। अब यहाँ पे 1 3 और 8, पहले का सबलॉर्ड मंगल है, तीसरे का सबलॉर्ड सूर्य है, और 8वें का सबलॉर्ड राहु है। तो 1 3 और 8 ये सबलॉर्ड चेक करने हैं। अब मंगल का लिंक, अब ये कितने नंबर की कुंडली हुई? यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है? ये 2 लिखा हुआ है ना? 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका बाधक कौन सा हुआ? 9th हाउस। ठीक है, तो अब 2 7 9 12, 2 7 9 12 और साथ में 6 8 12। इस कुंडली में अगर मंगल, सूर्य और राहु 138 के सबलॉर्ड, अब पहले मंगल चेक करते हैं। अब मंगल का लिंक 5 7 12 5 7 12 8 9 10 से है। अब इसको एनालाइज करो, इसमें बाधक मारक हाउसेज आए हैं क्या, नहीं आए हैं? हाँ, इसमें बाधक हाउसेस है। इसमें लगन का संबंध 7 12 से है, तो 7 12 हमने 2 7 12 देखा था, मारक हाउस है। तो 2 7 12
और 7-12 ये दोनों नक्षत्र लेवल पे मंगल अपने ही नक्षत्र में चल रहा है, तो ये 7-12 आ गया। अब बाधक हाउस कौन सा था 2 नंबर के लिए? 9वां, नहीं। वो भी आ गया। तो फर्स्ट सबलॉर्ड ने, पहले सबलॉर्ड ने, यहाँ हमने देखा 1 3 8 का अगर लिंक होगा तो शॉर्ट लाइफ होगी मारक बाधक और 6 8 12 से। तो अब यहाँ पे 12 भी है, 8 भी है, मारक भी है, 9th 7th हाउस भी है। ठीक, तो अब इनके इसका तीसरे का सबलॉर्ड कौन सा है? सन। अगर ये इस वक्त की कुंडली है, अगर कोई इस वक्त बच्चा पैदा हुआ है या हो रहा है, तो अब तीसरे का सबलॉर्ड सन है, राइट। तो अब सन को चेक करेंगे, सन के पास क्या है। सन के पास क्या है? 7-12 और 2 नीचे। यहाँ बाधक नहीं है, यहाँ 9 अपीयर नहीं हुआ ना, यस। तो ये उतना खराब नहीं है। तो सन ने शॉर्ट लाइफ की मंजूरी नहीं दी, ठीक है। 1-3 ने, थर्ड के प्लेनेट ने। अब 9th फिर से मंगल है, अब 9th फिर से मंगल है। तो मंगल ने क्या क्या बता रहा है मंगल? सेम 7-12 और 9 हाँ बिल्कुल। और 8। ठीक है, तो इसके 1-3-8 1-3-8 के सबलॉर्ड सिर्फ इन्हीं घरों से लिंक में नहीं है, क्योंकि तीसरे ने सपोर्ट नहीं की बाधक को। ठीक है। अगर थर्ड में भी बाधक होता तो फिर ये शॉर्ट लाइफ होती। तो 33 साल से पहले जो भी व्यक्ति इस टाइम पे आज के दिन पैदा होता, शायद उसकी 33 साल से पहले दिक्कत आ जाती उसको, 33 से पहले। लेकिन 1-3-8 ने कंप्लीट कॉम्बिनेशन को मंजूरी नहीं दी, तो इसकी वो शॉर्ट लाइफ पार कर गया। दमन मैम, आपको ये समझ आया इस कुंडली के माध्यम से? दमन मैम, आपको समझ में आया? दमन मैम, आपको समझ में आया? दमन मैम, सर मैंने कुछ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत टाइम है। अपने को इस टॉपिक को पूरा अच्छे से करना है, क्योंकि ये आजकल ये कोविड के टाइम में आपके पास ये सवाल बहुत आने वाला है। कोविड के बाद या कोविड के टाइम में ये बहुत ज्यादा सवाल आया था, तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, देखनी आनी चाहिए, है ना। तो दोबारा करते हैं। ये मैंने इसी वक्त की कुंडली बनाई रात को, आज के दिन की 8:02:21 पे। अगर किसी का जन्म होगा तो हम उसकी लॉन्गेविटी चेक कर रहे हैं कि उसकी एज कितनी होगी। तो हमने प्रिंसिपल क्या देखा कि हाउसेस कस्प 138 लॉन्गेविटी के लिए देखने हैं। 1-3-8 आयु देने वाले घर हैं, आयु को ये इन 3 घरों से देखा जाता है। इसको कम करने वाले, इसको खराबी करने वाले आयु में मारक हाउसेस होते हैं 2-7-12। तो 2-7-12 क्यों लिए गए? क्योंकि ये 1-3-8 के व्यय स्थान है, उससे 12वें हैं। और डेथ गिविंग हाउस जो होगा, जो प्लेनेट या जो हाउस जिसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना हमारी ये जीवन लीला समाप्त नहीं होगी, वो है बाधक हाउस। तो बाधक हाउस हर कुंडली के डिफरेंट होते हैं। 3 तरह की राशियां हैं जो मैंने आपको बताई थी, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर राशियां हैं जो मूवेबल साइन है, वो 1 4 7 और 10 है। तो 1 4 7 10 के लिए 11th हाउस बाधक हाउस होता है। 2 5 8 11 स्थिर राशि फिक्स्ड साइंस के लिए 9th हाउस बाधक होता है। और द्विस्वभाव डुअल नेचर साइंस के लिए 3 6 9 12 के लिए 7वां घर बाधक होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं। यहाँ तक समझ आ गया सर। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम जब किसी की एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें किसी भी
यंग बंदे की एज कैलकुलेट करके नहीं देनी है। अगर कोई आपसे वैसे ही पूछने आ जाए कि मेरी आयु कितनी है मुझे बताओ, है ना, कई बार बंदे के आ जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोग होते हैं। आपने एक बात मान के चलना, अगर आपने ये किसी को कैलकुलेशन करके बता दिया कि तेरी एज इतनी है, वो उस दिन से रोज मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मेरी तो यहां तक मेरा जीवन है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। वो रोज पल पल मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करके देनी है किसी को। एक स्वस्थ बंदे को जो सिर्फ आपसे यूं ही पूछने आ गया, या आपको कोई चैलेंज कर दे कि आप एज कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, ज्योतिष में नहीं हो सकता, आप भगवान नहीं हो, आप कैसे बता दोगे, तो ये सारे चैलेंजेस को आपने इग्नोर कर देना है और किसी को नहीं बताना। किसको बता सकते हैं? अगर कोई 60 साल से ऊपर व्यक्ति आपके पास आ जाए और पूछे कि अब मैंने मेरी और आगे कितना जीवन है, कितनी जिंदगी है ना, तो आप बता दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी सब जिम्मेदारियां लगभग निभा चुका होगा, हम मान के चलते हैं। तो 60 प्लस वाले को बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, उसको आप, उसके फैमिली वाले आपके पास आए, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कोमा में है, कोई टर्मिनली इल है, जिसका कोई लाइलाज बीमारी लग गई, तो वो आपके पास आए और पूछे कि एज कितनी है, तो आप उनको ये कैलकुलेशन करके दे सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। हमारे जो ज्योतिष के अंदर 3 कैटेगरीज रखी गई हैं आयु के लिए। बहुत ज्यादा प्रिसीजन नहीं दी गई। आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओगे कि किस दशा में, किस भुक्ति में, किस अंतरे में ये काम होगा। लेकिन वो सिर्फ आपकी अपनी कंजम्पशन के लिए होगी, आपकी नॉलेज के लिए होगा। उसको हम यूज करके क्लाइंट को नहीं बताएंगे, सिर्फ इन्हीं 2 कंडीशंस में बताएंगे। ठीक है जी। अब 3 कैटेगरीज क्या बनाई गई हैं हमारे पुराणों में भी, या जो ज्योतिष शास्त्र लिखा गया उसमें 1 से 33 इसको शॉर्ट आयु, कम आयु माना गया है कि 33 साल से पहले अगर कोई जाएगा उसको शॉर्ट लाइफ की कैटेगरी में रखा गया है। मिडिल लाइफ 33 से 66, और 66 से ऊपर लंबी आयु। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। अब सबलॉर्ड, अब ये हमने आयु के लिए 3 चीजें, 3 सबलॉर्ड देखने हैं, पहला, तीसरा और 8वां। तो पहला सबलॉर्ड और तीसरा सबलॉर्ड और 8वां सबलॉर्ड अगर मारक, बाधक और 6, 8, 12 से लिंक में है, तो जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हो उसकी आयु 33 साल से कम होगी। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लेनी है। अगर 1, 3 और 8 में बाधक नहीं है कहीं, तो फिर ये शॉर्ट लाइफ की कैटेगरी से निकल जाएगा। अगर उसमें 6, 8, 12 की लिंकेजेस नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर वो निकल जाएगा। अगर मारक हाउसेस नहीं दिख रहे, तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जब होगा कहीं, ऐसे दिखेगा हमें 8, 12 दिख जाए और मारक बाधक आ जाए, है ना, बाधक हाउस आना जरूरी है शॉर्ट लाइफ प्रिडिक्ट करने के लिए 138 के पास। अगर वो कोई एक कस्पल सबलॉर्ड भी मना कर देगा, तो हम शॉर्ट लाइफ की कैटेगरी से बाहर निकल आएंगे, हम मिडिल लाइफ की तरफ चलेंगे या लॉन्ग लाइफ की कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब ये सामने आपके कुंडली में खोल रहा हूं दोबारा से। अब ये मैंने अभी की कुंडली बनाई है, ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, हमने सैंपल अभी के टाइम का ले लिया। तो इस वक्त अगर कोई पैदा हुआ होता या होगा या हुआ होगा ही, तो उसकी एज कितनी रहेगी? तो पहले का सबलॉर्ड मंगल दिख रहा है, तो पहले मंगल के पास पूछने जाएंगे कि क्या मंगल का संबंध मारक, बाधक और 6, 8, 12 से है, तो उसकी एज शॉर्ट होगी। तो पहले चलते हैं मंगल के पास। तो मंगल एज अ प्लेनेट 5, 7, 12 दे रहा है। मंगल बैठा है 5वें घर में, इसकी राशियां एक 7वें घर में पड़ी है और एक 12वें घर में पड़ी है। तो 5, 7, 12 ये दे रहा है। तो 7 और 12 हमारे बाधक हाउसेज हैं, ये हमने देखा था अभी। 7 और 12 मारक हाउसेज हैं। इसमें कोई डाउट है यहां तक जो मैंने बताया आपको? नहीं। दमन मैडम, आपको डाउट है इसमें? दमन मैम, आपको इसमें डाउट है कोई कि 7, 12 इस कुंडली में दिख रहा है, वो मारक हाउसेज हैं, 2, 7, 12?
चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस कुंडली में 9, ये अब 2 नंबर की कुंडली है, 2 नंबर लगन है इस कुंडली का। अगर लगन चार्ट में आप देखो तो 2 लिखा है, तो 2 हो गया फिक्स्ड साइन। तो फिक्स्ड साइन के लिए 9th हाउस बाधक है, तो 9वां घर बाधक है। अब यहाँ पे 7 12 हमें मिल गया, और साथ में 8 और 9 हमें सबलॉर्ड लेवल पे मिल गए। तो मंगल एज अ कस्पल सबलॉर्ड, पहले कस्प का सबलॉर्ड है, उसने शॉर्ट लाइफ की इंडिकेशन दी है हमें, या मंजूरी दी है कि हो सकता है कि शॉर्ट लाइफ, अगर तीसरे और 8वें घर की भी मंजूरी मिल जाए तो फिर शॉर्ट लाइफ के चांसेस बन जाएंगे। तो अब तीसरे का सबलॉर्ड हमने देखने गए, वो है सूर्य, सन। तो तीसरे के सबलॉर्ड से पूछेंगे कि क्या वो भी शॉर्ट लाइफ को, शॉर्ट लाइफ के लिए क्या चेक करना है हमें, मारक बाधक और 6 8 12। तो क्या सूर्य के पास कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे, सूर्य का मारक बाधक और 6 8 12 से लिंक में है? तो सूर्य एज अ प्लेनेट नहीं है, सूर्य का नक्षत्र मंगल, वो 7 12 के साथ लिंक में है। बुध 2 के साथ लिंक में है, लेकिन उसके पास 3 जो एज को इंक्रीज करने वाला है, 138, हमने देखा लॉन्गेविटी के लिए 138 चाहिए, तो वहां 3 है, और बाधक नहीं है, 9th हाउस कहीं अपीयर नहीं हुआ। ये 2 नंबर की कुंडली है, फिक्स्ड साइन के लिए 9 नंबर बाधक होना जरूरी था यहाँ शॉर्ट लाइफ के लिए, तो सूर्य ने मंजूरी नहीं दी शॉर्ट लाइफ की। तो 138 1 3 8 के कस्प में एक ने हमें मंजूरी दी थी, एक नेगेटिव था लाइफ के लिए, थर्ड नहीं है, तीसरे ने मंजूरी नहीं दी। और 8वें का कस्पल सबलॉर्ड भी, अब ये राहु की, अब 8वें का सबलॉर्ड आ गया राहु, 8th कस्पल सबलॉर्ड है राहु। अब राहु के पास चलते हैं, उसके पास क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो राहु हमें दे रहा है 6 8 12 और 7, 6 8 12 और 7, तो हमारे 6 8 12 भी आ गया, और साथ में 7th भी आ गया, 9th भी आ गया है ना, 9th भी आ गया ऊपर। और सबलॉर्ड लेवल पे 5 और 1 6 7, तो 6 और 7 यहाँ नीचे भी अपीयर हो गए, ठीक है। तो इसने, अब प्लेनेट किसका रिजल्ट देता है, नक्षत्रा का, तो सबलॉर्ड पे सपोर्ट नहीं है, तो ये थोड़ा उतना स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। ये तो आपको आपको क्लियर है कि अगर यहाँ पे मंगल में यहाँ पे अपीयर हुआ और राहु में प्लेनेट लेवल पे अपीयर हुआ, तो कहां से स्ट्रांगली ज्यादा रिजल्ट देगा, मंगल से, क्योंकि सबलॉर्ड लेवल पे 8 और 9 आ रहा है बाधक हाउस। तो राहु ने भी कंप्लीटली हमें सपोर्ट नहीं की शॉर्ट लाइफ में, ठीक। तो इस तरह से हम एनालाइज करेंगे। अब चलते हैं मिडल लाइफ, 33 से 66 लाइफ अगर किसकी होगी, उसके लिए मारक बाधक 6 8 12 के साथ अगर 1 5 9 11 दिख जाए, 1 5 9 11, अब 9 कहाँ पे लेंगे, 11 कहाँ पे लेंगे, ये आपको अभी क्लियर होगा कि 9 कहाँ छोड़ना है। जिस कुंडली में 9th हाउस बाधक होगा, वहां पे हम लॉन्गिविटी के लिए 9th को नेगेटिव मानेंगे। जैसे इस कुंडली में 2 नंबर की कुंडली है, तो यहाँ पे 9 पॉजिटिव काम करेगा या नेगेटिव काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा। दमन मैम आप कुछ कह रहे हो? मैंने कहा नेगेटिव से। हाँ, नेगेटिव काम करेगा। तो आपको शॉर्ट लाइफ वाला समझ आ गया कि वो क्यों शॉर्ट लाइफ की मंजूरी नहीं मिली इस कुंडली में? दमन मैम आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों मंजूरी नहीं मिली? 138 ने हाँ जी सर। मंगल, सूर्य और राहु, इन तीनों ने 6 8 12 2 7 9 को फुली सपोर्ट नहीं किया। अब मिडल हाँ लाइफ, जी। मिडल लाइफ के लिए क्या देखेंगे, 33 से 66 साल एज। तो 33 से 66 एज किसकी होगी, जिसका पहला तीसरा और 8वां सबलॉर्ड मारक बाधक 6 8 12 के साथ
पॉजिटिव हाउसेस के साथ भी लिंक में है, तो 1, 5, 9, 11 अगर ये अपीयर होंगे 1, 5, 9, 11, ये जनरली पॉजिटिव हाउसेस हैं हेल्थ के हिसाब से, 1, 5, 9, 11। ठीक है, तो 1, 5, 9, 11 के साथ अगर लिंक में है और साथ में मारक बाधक भी है। अब इस कुंडली को ही देखो, मंगल में 5 है, हाँ मंगल में 5 आपको दिख रहा है प्लेनेट और नक्षत्र लेवल पे, जी सर। तो ये मिक्स हो गया मंगल का रिजल्ट। मंगल मारक बाधक के साथ साथ पॉजिटिव हाउस के साथ भी लिंक हो गया, तो इसने मिडल लाइफ के संकेत दिए हमें, इसने हमें मिडल लाइफ की इंडिकेशन दी कि 33 से 66 में ये बंदा जरूर पहुंचेगा। अब तीसरे का सबलॉर्ड कौन है? सन, थर्ड का सन है, तो सन के पास क्या कॉम्बिनेशंस हैं? 5 कितनी बार अपीयर हुआ? 3 बार। तो सन नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है एज के लिए? पॉजिटिव है, क्योंकि सबलॉर्ड से ऊपर तक ये पूरा 555 को सपोर्ट कर रहा है, तो हाँ, 7, 3 12 भी आ है, रहा है। 3 भी आ रहा है। 138 हमने बोला था एज के लिए कंसिडर किए जाते हैं, राइट? तो सन ने भी मंजूरी नहीं दी, सन ने क्या बोला? मिडल लाइफ के लिए मैं भी ओके हूं, मारक बाधक के साथ 1, 5, 9, 11 अगर लिंक में होंगे तो पॉजिटिव है। अब राहु, 8th का सबलॉर्ड है राहु, राहु से हम पूछने गए तो राहु ने क्या बोला? राहु ने हमें क्या बोला? राहु 5 है नक्षत्र पे सूर्य की वजह से, और वीनस में 1 भी आ रहा है, नीचे नीचे 7 भी है, तो इसके पास भी मिक्स प्लेनेट हो गए ये भी। इसमें भी राहु में भी आपको मिक्स प्लेनेट दिख रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे 11 अगर शो होगा, अगर यहाँ 11 आता तो वो पॉजिटिव गिनते, हम नेगेटिव गिनते? हाँ, पॉजिटिव गिनते। तो जब हम, ये आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 1, 4, 7, 10 वाली कुंडली देख रहे हो, 1, 4, 7, 10 वाली कुंडली देख रहे हो, तो 11th हाउस जब एज की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। लेकिन जब हम शादी या और सब चीजें निकाल रहे होंगे तो 11th हाउस पॉजिटिव काम करेगा। अगर किसी की शॉर्ट लाइफ दिख रही है आपको, अगर किसी की शॉर्ट लाइफ दिख रही है और उसकी 1, 4, 7, 10 वाली कुंडली है तो 11th हाउस नेगेटिव काम करेगा। अगर किसी की मिडल लाइफ दिख रही है और वो आपसे कैलकुलेशन करवाने आता है अपनी चाइल्ड बर्थ की, अपनी किसी भी और इवेंट की, प्रॉपर्टी परचेज की, एजुकेशन की, तो 11th हाउस नेगेटिव रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि उसकी एज 33 से 66 है। दमन मैम, ये समझ में आया कि कब हम इसको नेगेटिव, कब नेगेटिव की तरफ जाएगा और कब पॉजिटिव की तरफ जाएगा? वहां पे अपनी डिस्क्रिशन लगानी पड़ेगी आपको, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी एज तो शॉर्ट नहीं दिख रही, तो इसके जो 11 है उसको मैं नेगेटिव में नहीं काउंट करना है, तो उसका 2, 7, 11 शादी देगा, डेथ नहीं देगा। ठीक है। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे कुंडलियों के ऊपर, हम इसके ऊपर भी कुंडलियां करेंगे हम, तो और ज्यादा क्लियर होगा, है ना? लॉन्गिविटी हम चेक करेंगे कुछ लोगों की चार्ट लेके, जिनकी हमें पता है कि हाँ वो चले गए हैं, तो उनके चार्ट्स पे हम इसको लगा के देखेंगे इन प्रिंसिपल्स को। ठीक है, या कुछ अनरिलेटेड ऐसे लोगों के चार्ट ले लेंगे जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि जुड़े हुए लोगों की हम अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो हम खुद भी टेंशन में आ जाएंगे, है ना? तो इसके लिए कुछ अननोन चार्ट्स लेंगे जिसको आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, जानने वालों के चार्ट पे कैलकुलेशन करेंगे तो आप भी परेशानी में आओगे और उनको भी बता दोगे तो वो भी परेशानी में आएंगे। ठीक है, तो कुछ अननोन कुंडलियों पे इसके ऊपर काम करेंगे जिसका रिजल्ट मेरे पास होगा।
जिसका मुझे पता है कि वो कब गए हैं या कब चले गए। ठीक है। ठीक है, तो उन कुंडलियों के ऊपर हम काम करके ये देखेंगे। तो मिडल लाइफ के लिए अगर मिक्स्ड है, मतलब मारक बाधक भी दिख रहे हैं, अब उसमें कहीं पे बाधक शायद आ जाएगा, कहीं पे मारक आ जाएगा, कहीं पे बाधक और 6-8-12 दिख जाएगा, कहीं पे मारक और 6-8-12 दिख जाएगा। तो ये मिक्स होंगे, जिस तरह ये कुंडली में मिक्स है ना, यहाँ पे मार्स भी मिक्स है, यहाँ सन भी मिक्स है और राहु भी मिक्स है। तो ऐसी कुंडलियों में हम जब भी ये कुंडली आएगी तो उसकी एज की कैलकुलेशन हम इस तरह से नहीं करेंगे, शॉर्ट लाइफ के हिसाब से नहीं देखेंगे। तो इसका 9 इसको, अब मंगल इसको क्या करवाएगा, जन्म होते ही ये कहीं दूर जा सकता है। ये इसका लगन लगन का संबंध 9-12 से हो गया ना, तो ये बंदा अब अपने जन्म स्थान से दूर रहने के चांस है। ठीक है, 9-12 एक्टिव हो गया, 9-12 अगर इसका लगन का सब लॉर्ड है। तो जो भी अभी बच्चे पैदा होंगे 8:20 पे जो हुए होंगे, तो उनके चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हैं अपने जन्म स्थान से दूर। राइट, तो उसको अब नेगेटिव हम डेथ की तरफ नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि उसकी मिडिल लाइफ दिख रही है हमें। तो मिडिल लाइफ किस तरह से देखनी है, ये आपको क्लियर हो गया कि अगर 1, 5, 9, 11 या 1, 3, 8 ऐसे प्लैनेट्स आपको मिक्स कॉम्बिनेशन दिखेंगे फर्स्ट, थर्ड और 8th सबलॉर्ड में, तो फिर आपको मिडिल लाइफ कैलकुलेट करनी है। इसमें कोई डाउट है दमन मैम? नहीं पूजा मैम, आपको इसमें कोई डाउट है 138 नहीं। की कैलकुलेशन में? नहीं सर। नहीं है। तो 1, 5, 9, 11 को यूज कैसे करेंगे, वो आप इसको, ये मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, है ना, और आप इसको सामने रख के जब भी कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी हो तो ये चीजें फिलहाल प्रैक्टिस के टाइम पे आपको सामने रखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे 11 को मुझे नेगेटिव यूज करना है, कहाँ 9 को नेगेटिव यूज करना है, या कहाँ 7 को नेगेटिव यूज करना है। तो ये आपको लगन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने 1, 5, 9, 11 को पॉजिटिव लिखा है, लेकिन अगर 1, 4, 7, 10 की कुंडली होगी तो 11 नेगेटिव रोल प्ले करेगा, 11 को हटा देंगे फिर हम पॉजिटिव्स में से। और अगर 2, 5, 8, 11 वाली कुंडली होगी तो 9th को हटा देंगे, 9th को नहीं कंसिडर करेंगे, फिर हम 1, 5, 11 को लेंगे। ये समझ में आया? यस। ये यस कहाँ से आई है, बड़ी वीक सी यस आई थी ये। नहीं नहीं, मैं ही बोल रही अच्छा, आप बोल रहे पूरी? ठीक है, तो ये आपको 2-3 बार ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये आपको सुननी पड़ेगी, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिख के जब अपने हाथ से आप लिखोगे, नोट्स टाइप बना लोगे कहीं, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 33 से 66 वाली कैटेगरी में ये अभी फॉल कर गया। अब लॉन्ग लाइफ किसकी होगी? 66 साल एंड अबव, 60, 70, 80, 90, 95, 100 साल तक कौन जिएगा? जिसका सबलॉर्ड 1, 3, 8 का सबलॉर्ड सिर्फ पॉजिटिव हाउसेस के साथ लिंक में होगा, ना वहां मारक दिखेगा, ना वहां बाधक दिखेगा, ना बहुत ज्यादा कोई 6, 8, 12 दिखेगा, है ना। नेगेटिव हाउसेस जहां पे नहीं होंगे, जहां पॉजिटिव हाउसेस की लिंकेजेस हो, सिर्फ 1, 5, 9, 11, 1, 3, 8 इस तरह के जो कॉम्बिनेशन दिखेंगे हमें, तो उसकी एज 66 एंड अबव होगी। तो फर्स्ट का सबलॉर्ड, अब यहाँ पे फर्स्ट का सबलॉर्ड मंगल है, तो मंगल क्या नेगेटिव हाउसेस के साथ लिंक में है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये कुंडली मिडिल लाइफ में फॉल करती है, ये लॉन्ग लाइफ में फॉल नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे बाधक हाउस इन्वॉल्व है लगन के सबलॉर्ड में। लगन का सबलॉर्ड है मंगल, तो मंगल के साथ बाधक, मारक और 8, 12 की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लॉन्ग लाइफ की कैटेगरी से बाहर निकल गया। अब ये 66 और 80, 90, 100 है ना, 66 का 68 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है ना, जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब ये प्रिंसिपल्स बने थे, जब ये प्रिंसिपल्स बनाए गए थे शॉर्ट लाइफ के, लॉन्ग लाइफ के, जब ये बने हैं,
मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। जब ये ज्योतिष शास्त्र की ये कैलकुलेशंस बनी थी आयु की, 1 से 33, 33 से 66 और 66 से ज्यादा, तो मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले जब किसी की मारक बाधक की दशा चलती होगी तो उसकी डेथ होना पक्का था। अब आज के डेट में अगर कोई बीमार हो जाए, अगर किसी की किडनियां फेल हो जाएं, तो क्या उसको बचाया जा सकता है? बताया जा सकता है। बचाया जा सकता है। आज से 30-40 साल पहले क्या बचाया जा सकता था? नहीं। तो अगर अब किसी के मारक बाधक कोई हॉस्पिटल में है, आपको मारक बाधक उसके सब एक्टिवेट दिख गए, आपने बोला कि इसकी तो खतरा लग रहा है आयु पे, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली, एक नकली ऑर्गन लगवा लिया और वो ठीक ठाक होके बंदा घर आ गया, तो उसको कैसे देखेंगे? उसको कैसे आप टैकल करोगे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस तरह से ही होगा। आपको नजर आ रहा है कि उसकी, उस बंदे की मैंने कैलकुलेशन की, उसके मारक बाधक सब एक्टिवेटेड हैं, ये तो शायद ही वापस आए हॉस्पिटल से, लेकिन उसने ऑर्गन डलवा लिया, लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो गई। तो मेडिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करे, इस पे डाउट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस इंटरवीन करेगी इसमें। आज से 50 साल पहले अगर आप ये कैलकुलेशन करके देते किसी को, जिस दिन आप बोलते उसी दिन उसकी डेथ होगी, ये कंफर्म था, पक्का था। अभी जब आप कैलकुलेशन करोगे, आपको कुछ फैक्टर्स, आपको वो थोड़े सोच के प्रिडिक्शन देनी पड़ेगी कि आपको मृत्यु हो जाएगी ये शब्द नहीं यूज करने हैं आपको। बहुत बोल्डली आप ये प्रिडिक्शन नहीं करोगे किसी को भी कि ये तो डेथ पक्का ही है जी, बच के वापस नहीं आएगा। आपको शब्द यूज करना है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, डेथ लाइक सिचुएशन है उसकी, है ना। डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी है किसी की भी, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर आप इसको जनरली भी देखो तो आपको किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरी डेथ हो जाएगी या उसके परिवार वाले किसी बंदे की डेथ हो जाएगी, तो ये वैसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपको इसका एक मैं कैविएट दे रहा हूँ, एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आपने पूरी एक्सपर्ट बन गए, आपने कैलकुलेट कर लिया कि इस महीने इस दशा में इसका बनता नहीं है, आगे लाइफ नहीं चलेगी। मैंने देख लिया वो 33 से 66 है, और 33 से 66 के अंदर कहीं भी उसको कुछ हो सकता है, और अभी मारक बाधक सारे एक्टिवेटेड हैं उसके, है ना। गोचर वोचर भी सब सीख लिया हुआ, फिट कर लिया हमने, तो भी कुछ ब्लीक चांस कहीं बनेगा, कहीं ना कहीं से उसके, उसको कुछ सपोर्ट मिल गई तो वो शायद बच बच के वापस आ जाए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस चल रही है। तो पहले जो एवरेज एज थी हिंदुस्तान में, वो शायद 50-55 साल की थी इंडिपेंडेंस के आसपास। तो 75 सालों में इंडिपेंडेंस के बाद मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है, भारत में अब हर चीज अवेलेबल है। तो उसको कंसिडर जरूर करना जब आप ऐसी कोई प्रेडिक्शन दे रहे हो। लेकिन एक कंफर्म बात है, एक एक चीज की श्योरिटी है, जब आप बिल्कुल सही इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, साल 2 साल के बाद आप मेडिकल साइंस को काउंटर करते हुए भी प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपने जो टाइम दिया उसके अंदर वो बंदा चला जाएगा, है ना। वहां पे ये कैलकुलेशन आपकी 100% एक्यूरेट बैठेगी, लेकिन विद प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा, 2-7-12 दिखा, बाधक दिखा, मारक दिखा, 6-8-12 दिखा, तो आपने प्रिडिक्ट कर दिया, तो शायद वो इतनी एक्यूरेट ना जाए, है ना। जब मैं, अभी हम कोई कुंडली लगाएंगे तो उस पे मैं आपको बताऊंगा कि उसकी 100% सही प्रिडिक्शन हमने की थी, मैंने खुद की थी, कि इस डेट के बाद इसकी लाइफ एंड हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा बीमार था और उसी दिन ही उसकी
डेथ हुई। हेलो। हाँ जी सर। अच्छा, मेरी आवाज जा रही है ना? मुझे लगा मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। नहीं 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 जी आ रही है। हाँ, तो आपको मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट को थोड़ा सा कंसिडर करते हुए प्रेडिक्शन देनी है। इमीडिएट किसी को नहीं बोल देना कि भैया तू तो गया, जहां आपको 2 7 12 या बाधक दिखा, आपको उसको आपको उसको प्रिडिक्ट उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो शॉर्ट लाइफ अगर मारक बाधक और 6 8 12 दिख रहे हैं तो शॉर्ट लाइफ होगी। मिडल लाइफ मारक बाधक 6 8 12, और लॉन्ग लाइफ कोई बात मारक बाधक के साथ लिंक नहीं है, पॉजिटिव हाउसेस के साथ अगर लिंक है तो लॉन्ग लाइफ होगी 66 साल एंड अबव। और ये चाहिए कौन से सब लॉर्ड चेक करेंगे हम? पहले, तीसरे और 8वें घर के सब लॉर्ड से हम चेक करेंगे। तो अब आप लोगों के पास कोई ऐसी कुंडली है जो आपको पता हो कि किसी की डेथ हो चुकी है और वो कुंडली आपके पास है, तो आप वो दे दो, वो लगा के देख लेते हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ कोई कुंडली जो मेरे पास पड़ी हो, मैं उसको लगाता हूँ, उसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, अगर आपके पास कोई चार्ट है जहां पे किसी व्यक्ति की आपके पास डिटेल है और उसकी डेथ हो चुकी हो। तो कोई कुंडली है तो आप प्लीज उसको देखिए, निकालिए, मुझे डिटेल दीजिए, हम उसके ऊपर ये लगा के देखें। जिसकी डेथ हो चुकी है वो अगर हो चार्ट तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? किसी जिंदा बंदे की अभी कुंडली मैं नहीं देखना चाहता हूँ राइट नाउ इस कैलकुलेशन के लिए। तो ये चार्ट पे फिर हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपके पास कोई चार्ट नहीं है तो इस चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। दमन मैम लीव कर गए हैं उनका। पूजा मैम आप हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर मुझे आ रही है। जी। तो ये चार्ट है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये जिनका चार्ट है उनकी ओके। रिसेंटली वो यहाँ से मतलब उनकी डेथ हुई है किसी इलनेस की वजह से। तो इस चार्ट पे हम डिस्कशन करते हैं कि इनकी एज कितनी होती है, कितनी बनती है ना? ये 1955 का चार्ट है, 1955 का। तो ठीक है। 1955 का चार्ट है, तो इनकी एज कितनी हुई? अभी 2021 में है तो 65 से ऊपर 66, ना सर? 66, ओके। 66, पूरी 66 एज पे इनकी डेथ हुई है, 66 पे, है ना? तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो मैंने आपको फंडा बताया ये वाला, शॉर्ट लाइफ, मिडल लाइफ और लॉन्ग लाइफ। तो पहले शॉर्ट लाइफ का फंडा लगा के देखते हैं, 138। दमन मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? तो पहले लगन का सबलॉर्ड है वीनस, तो वीनस के पास चलते हैं देखने की वीनस के पास क्या है।
वीनस 2 4 1 2 3 11, तो इनके पास 1 3 11 है और 2 भी है 2 बार लगन के सबलॉर्ड के पास। तो क्या ये शॉर्ट लाइफ के लिए क्वालिफाई करता है? नहीं करता। यहाँ पे 5 नंबर की कुंडली है, तो 2 5 8 11 के लिए बाधक कौन सा हाउस हुआ? 2 5 8 11 के लिए 9th हाउस। तो हमें 2 7 12 और 9 ये मिलने चाहिए। ये अगर मिलेंगे तो इनकी लाइफ को थ्रेट पैदा होगा। तो अब थर्ड का सबलॉर्ड, तीसरे का, पहले का हमने देख लिया वीनस, उसके पास कोई 2 2 है 2 बार और 1 3 11 है, तो वो पॉजिटिव है। अब थर्ड जुपिटर के पास चेक करते हैं। तीसरे का सबलॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर के पास क्या है? जुपिटर के पास 5 9 12 3 11 5 9 12, तो 9 और 12 और 5 3 11, 3 5 11, तो 9 इनका बाधक है। 9 इनका 5 नंबर की कुंडली है, 9 बाधक हुआ। 9th हाउस। ये क्लियर है? दमन मैम प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ जी सर। ये 5 नंबर की कुंडली है। इनकी अभी 66 साल की एज में इस कुंडली वाले की डेथ हुई है, जो कि एक्यूरेटली हमने प्रिडिक्ट की थी कि इनकी अब रिकवरी नहीं होगी, है ना, सब मेडिकल साइंस के होते हुए भी। तो इनका पहले का सबलॉर्ड है वीनस। वीनस को हमने देखा, जाके पूछा कि क्या भैया वीनस भैया तुम बाधक मारक 2 7 12 और इनका 5 नंबर की कुंडली है तो 9 नंबर बाधक हुआ, तो क्या बाधक के साथ आपका लिंक है? तो वीनस ने बोला कि मैं 1 3 11 के साथ लिंक में हूं और 2 2 बार है, तो मारक हाउस 2 बार ऑपरेट हुआ और पॉजिटिव हाउस 3 बार हुए। तो ये वीनस ने शॉर्ट लाइफ से तो मना कर दिया, शॉर्ट लाइफ की कैटेगरी से वीनस ने निकाल दिया। अब हम गए फिर तीसरे सबलॉर्ड के पास, थर्ड सबलॉर्ड जुपिटर। तो जुपिटर से पूछा, तो जुपिटर ने क्या बोला? अब इनका 5 नंबर कुंडली है, जुपिटर ने बोला बाधक हाउस 9th है 2 5 8 11 के लिए, तो जुपिटर ने बोला 9 12, 2 नेगेटिव हाउसेस, बाधक भी आ गया और मारक हाउस भी आ गया। नक्षत्र मरकरी पॉजिटिव है 3 11, तो इसने इस 9 12 का विरोध किया, लेकिन जुपिटर अपने ही सबलॉर्ड में है तो उसने 9 12 से फिर से सपोर्ट कर दिया 9 12 से नीचे से। मेरी आवाज आ रही है? कट तो नहीं गई थी? जी। तो जुपिटर ने किस चीज को सपोर्ट किया? मिडल लाइफ को। जुपिटर क्योंकि बाधक के साथ लिंक में है, तो क्या 66 से अबव एज होगी बाधक अगर आ गया? तो नहीं होगी, नहीं होगी। बाधक की लिंकेज की वजह से 66 प्लस में नहीं जा सकते। तो जुपिटर ने कंफर्म किया। अब 9th इनका 8वां घर वो फिर से वीनस है, तो वीनस ने 8वां घर, वीनस हमने फर्स्ट का भी वीनस है 8th का भी वीनस है, तो वीनस के पास फिर से हम चलते हैं एक बार देखने के लिए। तो सेम चीज ही है, तो वीनस 2 के साथ लिंक में है लेकिन 1 3 11 पॉजिटिव है एज के लिए। तो अब जुपिटर की लिंकेज 1 3 8 में, क्योंकि तीसरे कस्पल सबलॉर्ड के पास बाधक है, 1 3 8 में तीसरे के पास बाधक मिल गया हमें, तो इनकी एज क्या कैलकुलेट करोगे आप? 33 से 66 करोगे या 66 एंड अबव करोगे? 33 से 66। और एग्जैक्ट 66 की एज में इनकी डेथ हुई है, एग्जैक्ट 66 की एज में। ये 1955 का चार्ट है। कौन सी डेट को हुई है डेथ इनकी? इनकी
अगस्त के सितंबर के महीने में ही, शायद 1 तारीख को, 1 सितंबर के आसपास, इनके जन्मदिन से 17-18 दिन पहले, 67th ईयर स्टार्ट होने से 18 दिन पहले, 1 जुलाई, हाँ, तो 1 जुलाई को डेथ हुई है इनकी। 1 जुलाई, अच्छा 1 जुलाई 1 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हुई है। सर इसमें हम दशा महादशा कैसे देखेंगे? वो उस पे आते हैं, अभी उस पे आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देखेंगे, उसके ऊपर आएंगे। अभी अभी आप ये समझो कि 138 को हमने स्टडी किया, 138 ने इंडिकेशन क्या दी? 66 साल। एक्चुअल रिजल्ट क्या है इस बंदे का? ये कितने साल जिया? अब ये 66 तक क्यों गया? इसका कोई रीजन है कि 33 से 66 था, तो ये 66 तक कैसे पहुंच गया? तो 33 में 34 भी आता है, 35 भी आता है, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 55 भी आएगा, तो ये 66 पे जाके ही ब्रेक क्यों लगी? वाई टिल 66? तो 138 को अगर आप ऑब्जर्व करो क्लोजली, दमन मैम ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। 138 पहले का है शुक्र, तीसरे का है जुपिटर, 8वें का है शुक्र। तो 138 में सिर्फ 8 जो था, तीसरा जो था, उसके पास बाधक हाउस था या नेगेटिव हाउसेस थे ज्यादा? वीनस बिल्कुल पॉजिटिव और न्यूट्रल प्लेनेट है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गेविटी, एज के लिए। यहाँ 1311 बहुत स्ट्रांग है, तो वीनस ने पहले और 8वें का सबलॉर्ड बनके इनको पूरी 66 साल की उम्र तक लेके गए वो। अगर वीनस की जगह जुपिटर ही होता यहाँ, अगर यहाँ पे कोई और प्लेनेट होता, या मान लीजिए हम ये वाला प्लेनेट देख ले, सैटर्न देख लेते हैं, चलो, कि अगर सैटर्न होता वीनस की जगह, तो शायद ये पूरे 66 तक नहीं पहुंचते, उससे पहले ब्रेक लग जाती। तो ये अगर, क्योंकि वीनस पॉजिटिव था, वीनस बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, तो ये 33 से 66 की कैटेगरी में फॉल करके 66 की एज में ही लास्ट में बिल्कुल 1-2 महीने 3 महीने पहले डेथ हो गई इनकी। ये समझ में आया? इस कुंडली में हमने ये अप्लाई करके देखा, जिसका एक्चुअल रिजल्ट आपको पता है या मुझे पता है। तो इस कुंडली में ये जो कैलकुलेशन या ये जो फंडा मैंने आपको बताया, मिडिल लाइफ का, शॉर्ट लाइफ का, लॉन्ग लाइफ का, ये आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता हुआ दिख गया? पूजा मैम, आपको 138 की फंक्शनिंग 138 की फंक्शनिंग का समझ में आ गया कि 138 हमें किस तरह से चेक और जज करना है? हाँ बिल्कुल है ना? तो इस तरह से जब हम कुंडली को देखेंगे, अब ये इनका चेक क्यों किया गया? ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, 60+ एज है इनकी, इनको बीमारी भी थी, इनकी 60+ एज भी थी, तो इनकी फैमिली को एक्यूरेट कैलकुलेशन करके दे दी गई थी कि इस डेट तक मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो जो डेट दी थी उसी डेट को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो दशा भुक्ति कैसे फाइनल करेंगे, ये हम करेंगे प्रैक्टिस इसके ऊपर भी। तो आपको ABCD टेबल अगर आप बनाओगे इनका, अगर आप इनका ABCD टेबल बनाओगे, ABCD टेबल बनाओगे अगर आप इनका, तो आपको जो 2, 7, अब इनके 5 नंबर कुंडली है, 5 नंबर कुंडली है इनकी, तो 9 नंबर बाधक हुआ, तो 2, 7, 12 एंड 9 इनके प्लैनेट्स चेक कर लेना कि कौन से प्लैनेट्स हैं 2, 7, 12 और 9 के। उन प्लैनेट्स की दशा भुक्ति अंतर उस वक्त ऑपरेशनल थी जब ये कुंडली हमारे पास आई। नहीं, तो 2, 7, 9 और 12 का ABCD टेबल आप बना लो।
जी जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर मेरे पास एक है, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जी तो आप, मैं वो हाँ वो आप मुझे बताइए डिटेल। डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1982। 28 जून 1982। 80 7:50 82। 28 जून 1982। टाइम कितना है? 7:50 सुबह के। 7:50 सुबह के। जगह कौन सी है, प्लेस? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, तो इनका हम अब चेक करते हैं। वन थ्री एट को देखते हैं। इनके पहले का सबलॉर्ड कौन दिख रहा है आपको यहाँ? राहु। फर्स्ट का सबलॉर्ड राहु, तीसरे का शनि, आठवें का चंद्रमा। और कितने नंबर की कुंडली है ये? 4 नंबर। तो बाधक हाउस कौन सा हुआ? 1 4 7 10 अगर हो तो बाधक हाउस कौन सा होगा? 11। ठीक है, 11। ठीक है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इनका एज कितनी बनती है। तो राहु सबसे पहले देखेंगे। लगन, लगन का सबलॉर्ड राहु है, तो राहु के पास क्या कॉम्बिनेशंस हैं? तो इनके लिए नेगेटिव हाउसेस कौन से हैं? 2 7 11, 2 7 11 12 6 8 12। तो राहु के पास क्या कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको? दमन मैम, राहु के पास आपको क्या कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं? क्या आपको 2 7 6 8 11 12 ये सब नजर आ रहा है क्या? फिर निकल गए। हाँ वो दमन मैम का डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है। दमन मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? ये ये 1 4 7 10 वाली कुंडली है। इसमें 11वां घर जो है वो बाधक है। ठीक है। और 2 7 12 और 11, 2 7 11 12 ये नेगेटिव हाउसेज हैं। तो लगन का सबलॉर्ड फर्स्ट का कस्पल सबलॉर्ड राहु है। तो राहु अगर राहु जिन हाउसेस के साथ लिंक में है वो देखिए। तो राहु यहाँ पे 6 8 12 के साथ भी लिंक में है, 2 7 और 11 के साथ लिंक में भी है। तो राहु बाधक मारक दोनों के साथ लिंक में है। राहु बाधक और मारक दोनों के साथ लिंक में है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 4 नंबर की कुंडली है, तो यहाँ पे 9th हाउस, 9 जो है वो पॉजिटिव काम करेगा। 9, तो 9 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का भी लिंक आ गया और बाधक मारक और 6 8 12 भी आ गए। तो 2 7 12 भी आ गया जो मारक हाउसेस हैं, 6 8 12 जो हेल्थ के लिए नेगेटिव हाउसेस हैं वो भी आ गए, प्लस आपका जो बाधक हाउस है 11 वो भी ऑपरेट हो गया, वो भी यहाँ पे लगन के साथ लिंक में हो गया। तो 9 की वजह से ये शॉर्ट लाइफ से तो बाहर हो गए। 9 आने की वजह से, पॉजिटिव हाउस आने की वजह से ये शॉर्ट लाइफ से तो मिडल लाइफ की तरफ बढ़ गए, 33 से 66 की कैटेगरी में आ गए लगन के लिंकेज की वजह से। तो अब तीसरा शनि, तो शनि से पूछते हैं कि वो क्या बोलता है। तो शनि क्या बोल रहा है? 3 7 8 1 3 4 10 11। तो शनि कैसा है इनका? शनि नेगेटिव है पॉजिटिव है?
11 आ गया सर। 11 आ रहा है, 11 है सबडॉट लेवल पे, बाधक के साथ लिंक में आ गया, लेकिन 138 भी है, तो हाँ वन जी तो सर। 113 भी है ना, तो वो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाउसेस के साथ लिंक में हो गया। तो सैटर्न के पास मारक हाउसेस नहीं है, और 1 अपीयर हो रहा है, 3 अपीयर हो रहा है, 8 अपीयर हो रहा है, राइट। तो ये सैटर्न उतना ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन बाधक के साथ लिंकेजेस हैं। तो ये क्या, अब लगन का सबलॉर्ड राहु और शनि, इनका बाधक के साथ लिंक हो गया, तो क्या ये लॉन्ग लाइफ की तरफ जा सकते हैं? 66 नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो 66 से पहले इन एनी केस इनको प्रॉब्लम आएगी एज में। अब 8th का सबलॉर्ड है मून, तो मून से भी हम पूछते हैं कि मून क्या बताता है। तो मून इज 13, 1-3, तो मून इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब लगन का संबंध, अब 2 प्लैनेट्स ने, राहु ने कंप्लीटली नेगेटिव है, राहु सिर्फ 9 3 बार आया है, लेकिन कंप्लीटली नेगेटिव है, तो ये एज के लिए बहुत नेगेटिव है। शनि सबलॉर्ड लेवल से बाधक हाउस को सपोर्ट कर रहा है, जैसे ही इसको सपोर्ट मिलेगी इस कुंडली को डेथ की तरफ बढ़ने के लिए, तो ये बढ़ेगी। और मून न्यूट्रल है, मून पॉजिटिव है एज के लिए, तो इनकी मिडल लाइफ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाधक के साथ लिंकेज हो गई, तो 66 पार तो नहीं जाएंगे। तो 33 से 66 इनकी डेथ कब हुई है दमन मैम? मई में सर। मई में, मई में हुई है। कौन सी मई को, आपको पता है कुछ? मई 2000, नहीं 21 थी। मई 2021 में ही हुई है। तो आप अब इसके दशा को एनालाइज करो जरा, आपको सामने आपके दशा है, आप इसकी दशा को एनालाइज करो। जुपिटर सैटर्न जुपिटर, पूजा मैम, ये ये कुंडली में जुपिटर के पास क्या है? 2 7 11 12 6 8 12, कितनी बार है? नक्षत्रा पे भी है, सबडॉट लेवल पे भी है। 3 बार है सर। 6 8 12 2 बार रिपीट हो रहा है, 11 2 बार और 2 7 11 2 बार, 2 बार है, लेकिन 9 भी तो 3 बार है। 9 है, लेकिन वो जब वो बंदा बीमार है अगर कोई, और उसकी एज कितनी थी जब ये हुआ है, अगर हम देखें 2021 में हुई है और 1982 का, तो 39 के आसपास एज हो गई, तो 33 से 66 की कैटेगरी में ये फॉल किया, इसकी डेथ हुई है बंदे की। अब सैटर्न के पास क्या है जब शनि की दशा चल रही है? सैटर्न सबलॉर्ड लेवल पे बाधक के साथ लिंक में है, और दशा भुक्ति और अंतरा, अंतरा फिर से जुपिटर का आ गया। अब थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं, मई में चलते हैं। मैडम आपको पता है कि मई कौन सी मई को हुई है? 6 मई के बाद डेथ हुई है। छह से 23 मई में डेथ हुई है मैम इनकी। दमन मैम, अच्छा वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो उनकी वेट कर लेते हैं 1 मिनट, वो कंफर्म करेंगे तो फिर आपको कुछ और चीज दिखाता हूँ। अब आप पूजा मैम तब तक आप नोट करो, इनके 11th हाउस जो हम बाधक हाउस मान रहे हैं, उसमें प्लेनेट कौन से पड़े हैं? ओके, 11th हाउस में तो मर्क्यूरी दिखा रहा है और सूर्य सन।
मरकरी सन, तो मरकरी और सन के नक्षत्र में जो प्लेनेट होंगे ओके। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, मरकरी और सन के नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे। हाँ, तो हम तो यही देखते हैं ना, ए लेवल का कौन बनेगा, ए लेवल हाँ के, हाँ तो जो प्लेनेट बैठा है उसके नक्षत्र में जो प्लेनेट होंगे। अब 12th हाउस में कौन बैठा है, 12th में तो राहु दिखा रहा है। तो राहु के नक्षत्र में जो प्लेनेट होगा वो नेगेटिव काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, हेल्थ के लिए, डेथ, एज के लिए नेगेटिव काम करेगा। नेगेटिव काम करेगा, है ना। तो 2, 7, 12 और 11, सेकंड 2, 7, 11 और 12, ये इनके प्लैनेट्स, इसको सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स जब ऑपरेट होंगे तो बंदे की कहानी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अगर उसकी एज उतनी उस एज बैंड में है, वो जितनी एज वो लेके आया है, वो 33 से 66 में कहीं पे भी जब ये दशाएं ऑपरेट करेंगी इन प्लैनेट्स की, तो उसको उसकी एज एंड हो जाएगी। अब इस केस में अगर आप देखोगे ABCD टेबल बना के, है ना, इसको हम लेके चलते हैं, एक मिनट, ABCD की तरफ लेके चलते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब तक मैम आते हैं। अब यहाँ पे आ गए, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम इसको दोबारा से वहीं लेके चलते हैं जहां हम थे। दमन मैम, इनकी डेथ 6 और 23 के बीच में हुई है, अभी उनको आवाज नहीं जा रही हमारी। हेलो हेलो, हाँ, एक मिनट, दमन मैम ज्वाइन कर गए हैं दोबारा, उनसे पूछ लें हम कि कब हुई है डेथ एग्जैक्ट, अगर उनको डे पता है तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आपने मेरे से पूछा था ना दशा कैसे फ्रीज करेंगे हम, हाँ हाँ हाँ। कि किस दशा में होगा, तो वो डेट बताएंगे तो उससे क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको। सर आप कौन सा वाला ऐप यूज करते हैं, एस्ट्रोसेज? मैं नहीं, मैं एस्ट्रोसेज नहीं यूज करता हूँ, ये होरोसॉफ्ट है। अच्छा, होरोसॉफ्ट है। होरोसॉफ्ट है, ये थोड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है, ये तकरीबन जिस तरह का मैं यूज कर रहा हूँ ये 34,000 का पड़ता है, महंगा है। अभी आप एस्ट्रोसेज यूज करो, उसमें भी ठीक ठाक ही आती हैं कैलकुलेशंस। या एक और ऐप है, मैं आपको वो भेजूंगा, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, एस्ट्रोसेज थोड़ी सिंपल है। फिलहाल आप उसी से करो। शुरुआती दौर में हम लोग भी एस्ट्रोसेज ही यूज करते थे, तो अभी आपको बहुत ज्यादा महंगा कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है अभी, राइट नाउ। अभी आप एस्ट्रोसेज से ही काम चलाओ। ये सॉफ्टवेयर लेटर ऑन स्टेज पे मैं बता दूंगा, जब आपको लेना होगा तो मैं बता दूंगा आपको। अभी जरूरत नहीं है इसको खरीदने की, अभी परचेज करने की। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोसेज में भी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट ठीक आती हैं, ये थोड़ा एडवांस आ जाता है। अभी आप इसको एज अ प्रोफेशनल नहीं कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना। और दमन मैम, इनकी डेथ कब हुई है, डेट पता है आपको? मई में ही हुई है, मतलब मेरे को ऐसे पक्का याद नहीं है। 6 मई से 23 मई के बीच में हुई होगी, या 6 से 23 के बीच में हुई होगी, या उसके आगे, उसके पहले या उसके बाद हुई है? 6 के बाद ही हुई सर। 6 से 23 के बीच में ही होगी। हाँ जी जी, तो अब आप ऑब्जर्व करो कि इनके ABCD जब प्लैनेट्स हम बनाएंगे, हमने इनके 4 नंबर की कुंडली है, 2, 7, 11 और 12 में जो प्लैनेट्स होंगे, 2, 7, 11, 12, वो जब हेल्थ खराब होगी या तो अगर वो ऑपरेट हो रहे होंगे तो वो दिक्कत करेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देंगे वो। अब इनके 2, 7, 11 के ABCD चेक करो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसमें कौन सी दशा चल रही थी ये आप मुझे बताओ। जुपिटर कहाँ पे अपीयर हो रहा है? 2 में अपीयर नहीं हो रहा, 7 में अपीयर नहीं हो रहा, 8 में अपीयर नहीं हो रहा, 11 में
अपीयर नहीं हो रहा, 12 में अपीयर हो रहा है। तो 12 में जुपिटर सबसे स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है, सन और जुपिटर ये दो हैं। अब दूसरा हमने सैटर्न आ गया, शनि की दशा चल रही थी, दूसरी दशा भुक्ति। तो शनि दूसरे घर का सिग्निफिकेटर है क्या? नहीं है। 7वें घर का है, इकलौता सिग्निफिकेटर है, स्ट्रांगली रिजल्ट देगा। 8वें घर का है, 11वां घर बाधक है, उसका है नहीं है, 12वां उसका नहीं है। अब जुपिटर हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, 12 का ही है। जुपिटर हमने चेक कर लिया, वो 12th का ही है। अब मरकरी में 99% मरकरी के अंदर डेथ हुई होगी, इसी टाइम पीरियड में डेथ हुई होगी। उसका रीजन क्या है? मरकरी आप देखो कहाँ बैठा है, 11th हाउस में। मरकरी कहाँ बैठा है? बाधक हाउस में, 11th हाउस में। यहाँ पे आप देखिए 11th में सेकंड नंबर का सिग्निफिकेटर है। ये समझ में आया दमन मैम? आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये? हाँ जी सर, 2 7 11 का देख लो ना। 2 7 11 12, 2 7 11 और 12 ये क्या ऑपरेट हो रहे थे उस वक्त जब डेथ हुई है? पूजा मैम क्लियर है ये पॉइंट कि दशा किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? हाँ सर, है ना? तो ABCD में वही ABCD वाला मैं बार बार क्यों बनवा रहा हूँ आपसे, या जितनी हमने बहुत सारी क्लासेस में उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, वो इसीलिए की है कि आपको सीधा सीधा देख के पता लग जाए। अब अगर वो ये तैयार चार्ट आपके सामने नहीं भी हो, जिस तरह से ये है ना, ये तैयार चार्ट नहीं है, आपको ये पता है 12वें घर में राहु है, राहु के नक्षत्र में जो प्लेनेट होगा वो नेगेटिव काम करेगा सबसे स्ट्रांगली, राहु खुद भी करेगा। अब राहु के नक्षत्र में यहाँ कौन कौन से प्लेनेट हैं? सन और जुपिटर। तो दशा अगर किसी की कुंडली है कि वो बीमार है, वो रिकवर होगा कि नहीं होगा? आपको जुपिटर की दशा दिखी, तो जुपिटर की दशा नेगेटिव काम करेगी क्योंकि वो 12वें में बैठा है, राहु उसके नक्षत्र में है। तो जुपिटर स्ट्रांगली 12वें घर का रिजल्ट देगा। अब शनि है ना, दूसरा आपको शनि दिखा। अब शनि को भी इसी तरह से एनालाइज करेंगे कि शनि किसके नक्षत्र में है। ठीक है, तो शनि मून के नक्षत्र में है और वीनस के सब में है। तो शनि को हमने उस तरह से एनालाइज करना है। तो शनि अब मून के नक्षत्र में है, मून बैठा है 3rd में। तो हमने यहाँ पे सिग्निफिकेटर में क्या देखा था? ये शनि नक्षत्र लेवल पे नेगेटिव था, पॉजिटिव था? 1 3। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल नक्षत्र लेवल पे तो ये तो पॉजिटिव ही है ना। तो सब लॉर्ड पे 11 आ रहा है। ये हमने जब 1 3 8 देख रहे थे तब भी हमने चेक किया था कि 3rd सैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था, लेकिन सब लॉर्ड लेवल से बाधक को सपोर्ट कर रहा है। वीनस बाधक का रिजल्ट देगा क्योंकि उसकी राशि यहां पड़ी है, यहां चेक करो। उसकी दूसरी जो राशि है 2 7, वीनस किस किस घर का रिजल्ट देगा? 4 10 11, 10 में बैठा है, चौथे में उसकी एक राशि है और सेकंड हाउस में, राइट? ठीक है, और फिर हम देखेंगे
मरकरी को हमने जुपिटर ऑलरेडी देख लिया हुआ है, सैटर्न सबलॉर्ड लेवल पे बाधक का रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो मरकरी बैठा ही बाधक हाउस में है। अब मरकरी मून के नक्षत्र में है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है? बाधक हाउस में। तो प्लेस्ड जो वो वहां पे बैठा है वो स्ट्रांगली इसका रिजल्ट देगा। तो अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं प्लैनेट्स, तो यहाँ पे दिक्कत उसकी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। ये विद प्रैक्टिस जब आप करोगे तो इनकी कुंडली में भी इस तरह से हम डेट निकाल सकते थे कि इनकी जीवन लीला कब समाप्त होगी। जब हमारे पास अगर ये कुंडली आती, तो ये किस प्रॉब्लम से गए हैं दमन मैम? जुपिटर चल रहा है इनका, जुपिटर शनि बृहस्पति शनि, ये कोविड से गए हैं क्या? हाँ, कोविड से गए हैं, हाँ जी, है ना। जुपिटर ऑक्सीजन को भी सिग्निफाई करता है, ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करेंगे। जुपिटर से हम ऑक्सीजन भी देखते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से हम लॉन्गेविटी चेक करेंगे, किसकी शॉर्ट लाइफ है, किसकी मिडिल लाइफ है, किसकी लॉन्ग लाइफ है, ये सब चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। वहां पे एक छोटा सा ध्यान आपको ये रखना है, उसकी मेडिकल साइंस को थोड़ा सा कंसिडरेशन में रख के आपको प्रिडिक्शन करनी है। किसी को इमीडिएट डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी है हमें, जब तक आप बहुत ज्यादा श्योर ना हो अपनी कैलकुलेशन को लेके, तब तक आप मृत्यु तुल्य कष्ट बोल देना। आप डेथ प्रिडिक्ट मत करना किसी की कि हो ही जाएगी। 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल की प्रैक्टिस के बाद आप उसको श्योरिटी के साथ बोल देना कि हाँ भैया, अब ये तो तेरा काम इस दशा में इसके बाद नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट है? जो आज हमने किया, ये कुंडलियां हमने 2 कुंडलियां चेक की हैं, दोनों में हमारे पास डेथ की, दोनों के समय हमारे पास डेथ का सिस्टम था। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है जी। तो अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप इसको, ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और आपके पास अगर और कुंडलियां मिल सकती हैं तो आप और थोड़ी अरेंज कीजिए, जहां पे हम इन प्रिंसिपल्स को लगा के देखें, ताकि ये थोड़े पक्के हो जाएं प्रिंसिपल्स आपके, ठीक है जी। कोई और इसके अलावा कोई डाउट है? पूजा मैम, कोई चीज पिछली क्लासेस में से आप पूछना चाहते हो या नहीं है? ठीक है जी, तो मैं क्लास एंड करता हूँ। रिकॉर्डिंग में आप यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। ओके जी, बाय।